बायोलॉजी एक्सप्लोरर दिस इज जनिता मैम। आज आम कि बायोलॉजी ऑब्जेक्टिव बुक रू क्वेश्चन डिस्कस करने को जाऊँ। ऑब्जेक्टिव बुक रो नाम है ऑब्जेक्टिव एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स। ठीक अच्छे किछि किछि क्वेश्चन करिकी आमे बुक टी को बहुत शीघ्र फिनिश करने चेष्टा करवा। ताहले 11th रो फर्स्ट चैप्टर जोटा कि एनसीईआरटी आमर रही द लिविंग वर्ल्ड सेटा ही स्टार्ट करवा। ताहले द लिविंग वर्ल्ड रो फर्स्ट क्वेश्चन हो व्हाट इज लिविंग। फर्स्ट क्वेश्चन व्हिच टू ऑफ द बिलो गिवन पॉइंट्स आर नोन एज द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। फर्स्ट ऑप्शन रे कौन अच्छी इंक्रीज इन मास। अच्छा इंक्रीज इन मास आमे केमती जानिबा ना आमे जानिचु ग्रोथ होची टू टाइप्स रा नहीं कि गोटे होची एक्सट्रिंसिक ग्रोथ आ गोटे होची इंट्रिंसिक ग्रोथ। ठीक अच्छे ताहले एक्सट्रिंसिक ग्रोथ रे जते बेले आमे सपोज गोटे पहाड़ रही पहाड़ उपरे जिते किसी बाली जमी जाऊँगी बा किसी डस्ट पार्टिकल जमी जाऊँगी सेतेबेले कौन होची तार मासटा इनक्रीज होची नहीं कि तार ग्रोथ तो आमे बाहर आउटसाइड जो देखा आमे कौन देखा ना तार ग्रोथ होची ताहले सेटा कौन सेटा होची इनक्रीज इन मास। ठीक अच्छे इंट्रिंसिक ग्रोथ कौन जोटा कि सपोज गोटे बॉडी रे कौन सी गोटे जगार स्वेलिंग है से स्वेलिंग जिते होची सेटा कौन सी पेनफुल नुहे कि किछि नुहे सेते आमे कौन जानू सेटा गोटे ट्यूमर बोलिका नहीं कि से केस रे कौन हुए ना माइटोटिक डिवीजन हुए सेल रो माइटोटिक डिवीजन हुए। तो माइटोटिक डिवीजन हवा फल कौन हुए सेल रो नंबर इंक्रीज हुए ताले सेटा होची कौन इंट्रिंसिक ग्रोथ। ठीक अच्छे ताहले इंक्रीज इन मास ऑप्शन हम। नेक्स्ट ऑप्शन रे कौन अच्छी इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। अच्छा आमर एग्जांपल देखिबा गोटे एमीबा एमीबार को टाइप रो डिवीजन हुए को टाइप रो रिप्रोडक्शन हुए ना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भितर गोटे आसे कौन बाइनरी फिशन। तो बाइनरी फिशन रे कौन हुए एमीबार गोटे डॉटर सेल रु दुईटा डॉटर सेल हुए नहीं कि फिर एथिरो पुणी दुईटा डॉटर सेल हम पुणी एथिरो पुणी दुईटा डॉटर सेल हम ताले ए गोटे एमीबारु आमे केतेटा डॉटर एमीबा पाइलु चारिटी नहीं कि तेणु यहाँ को कहू आमे कौन कौन बाइनरी फिशन। ताहले एटी कौन नंबर ऑफ इंडिविजुअल इंक्रीज होची ताहले ऑप्शन नंबर 2 भी हम। ऑप्शन नंबर 3 सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हम नहीं सेलुलर डिफरेंशिएशन भी हम नहीं तेणु देखा आम ऑप्शन आई टू आई कौटी अच्छी ऑप्शन ए I and 2I. So option number A will be correct answer. Okay. Next question. In plants, growth occurs whereas in animals it occurs dash. अच्छा प्लांट रे कौन हुए प्लांट रे ग्रोथ होचे सब बेले मन रखि प्लांट रो ग्रोथ होचे कंटिन्यूअस। ओके बट एनिमल केस रे कौन कौन हुए कंटिन्यूअस ग्रोथ हुए नहीं अप टू सर्टेन एज पर्यंत हुए। ओके ताहले हमें देखिबा ऑप्शन कोठी अछि ओनली अप टू ए सर्टेन एज कंटिन्यूअसली नो बी कंटिन्यूअसली ओनली अप टू ए सर्टेन एज बी ताहले ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 3 मेस द कलम प्लानारिया। प्लानारिया रे को टाइप रो रिप्रोडक्शन हुए ना प्लानारिया रो हुए ट्रू रीजेनरेशन। ओके अच्छा फंजाई फंजाई रो केमती हुए बाय एसेक्सुअल स्पोर्स आउ कौन 5टी ऑप्शन अच्छी ना फंजाई रो एसेक्सुअल स्पोर्स हुए आउ फ्रैगमेंटेशन भी हुए। ठीक अच्छे ईस्ट रो केमती हुए ईस्ट रो हुए बडिंग आउ एमीबार कौन हुए बाइनरी फिशन एबे कहितली ताले देखिबा प्लानारिया आईवी ए आईवी बी
2i एंड v, c 3i, d i कोठी अछि ऑप्शन नंबर ए रे नाही बी रे अछि. सो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 3. The statement nothing lives forever yet life continues illustrates the role of এটা হচ্ছে কোন nothing lives forever obviously reproduction yet life continues हुए किंतु reproduction होचे कोन गोटे तार कंटिन्यू लाइफ को कंटिन्यू करिके रखिबार प्रोसेस होची reproduction. ताहले कोन होबो ना reproduction. ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर. ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following groups consist of organisms which multiply by fragmentation? अच्छा एबे मु कहूली आर्थवर्म अच्छी एमिबा अच्छी एमिबार तो बाइनरी फिशन तेणु फ्रागमेंटेशन हबार चांस नहीं केवल फंजाई अच्छी तेणु यहाँ हेनी ऑप्शन टी. आर्थवर्म फंजाई बैक्टेरिया आर्थवर्म अच्छी बैक्टेरिया अच्छी हम ना तेणु ये भी कैंसल. फंजाई फिलामेंटस आल्जी प्रोटोनेमा ऑफ मोसेस हाँ फ्रागमेंटेशन हुए यही फंजाई फिलामेंटस आल्गी एंड प्रोटोनेमा ऑफ मोसेस. सो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा. Which of the following organisms does not reproduce? ओके म्यूल. अच्छा ये जो म्यूल हुए ये म्यूलटा केमती हुए रे म्यूल होचे गोटे हाइब्रिड माने कौन क्रॉसिंग है कि पेरेंट्स टू गैमेट आसे गैमेट को क्रॉसिंग करके जो आर्टिफिशियली आमे हाइब्रिड आर्टिफिशियली क्रॉस करके जो जाइगोट फॉर्मेशन हुए ताकू ही आमे कहू हाइब्रिड बोली. ठीक अच्छे तेणु ये हाइब्रिड जमती फॉर एग्जांपल आमे जमती टॉल पेरेंट नौ आ गोटे ड्वाल्फ पेरेंट मेंडेलिज्म रे टॉल पेरेंट गोटे ड्वाल्फ पेरेंट टॉल पेरेंट टू गैमेट आसला कैपिटल टी ड्वार्फ पेरेंट टू गैमेट आसला स्मॉल टी जिते ताकू आमे क्रॉस कलु से क्रॉसिंग रे हमर जाइगोट जो फॉर्मेशन हबो कैपिटल टी एंड स्मॉल टी जोटा कि आमे कौन कहू हाइब्रिड और ऑफस्प्रिंग बोली कहू नहीं कि और ऑफस्प्रिंग. ओके ताहले वर्तमान देखिबा ए जो म्यूल कहार हाइब्रिड म्यूल होची क्रॉसिंग ऑफ एमडी मेल डोंकी प्लस फीमेल हॉर्स मेल डोंकी एंड फीमेल हॉर्स रो हाइब्रिड आ ये होची स्टेराइल और इनफर्टाइल ताहले ये रिप्रोड्यूस करि पारे नाही. नेक्स्ट देखिबा आमे वर्कर बी. अच्छा ये वर्कर बी ये कौन बी हनी बी हाइव रे केते प्रकार हनी बी रहंती केते प्रकार ना 3 टाइप्स रा. ठीक अच्छे गोटे होची क्वीन ओके ड्रॉन आउ वर्कर. अच्छा ये क्वीन कौन ये क्वीन होची फीमेल क्वीन कौन ये क्वीन होची फीमेल ड्रॉन कौन कंप्लीटली मेल एंड वर्कर भी होची गोटे फीमेल बट ये क्वीन होची फर्टाइल ये क्वीन कौन फर्टाइल ये ड्रॉन भी होची फर्टाइल बट ये वर्कर होची कौन इनफर्टाइल. ये वर्कर काम कौन ये फीमेल बट इट इज इनकेपेबल फॉर रिप्रोडक्शन और इनकेपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन कहीं ना ये वर्कर काम होची कौन सी टोटल परफॉर्म करे टोटल इट परफॉर्म्स टोटल ड्यूटीज ऑफ हनीबी हाइव रे जेते सब काम फूलरू महू कलेक्ट करवा जो भी काम सब ताको किए परफॉर्म करे ना ये वर्कर हनीबी. ताहले वर्कर बी इनफर्टाइल और स्टेराइल आ कौन इनफर्टाइल ह्यूमन फीमेल तो इनफर्टाइल लेखा ही ऑटोमेटिक हम ही नहीं. ताहले ऑल ऑफ दिस आंसर कौन हम ऑल ऑफ दिस. सो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर. बुझी होची. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स and select the correct option. Statement 1. Reproduction cannot be considered as defining property of living organisms. हाँ निश्चित भाव में डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज नुहे. रिप्रोडक्शन रे आमे देखिलु कौन ना जमतिका म्यूल बा वर्कर एमाने लिविंग ऑर्गेनिज्म
इनफर्टाइल फीमेल समस्ते माने लिविंग ऑर्गेनिज्म बट दे आर इनकेपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन ताहले सेटा डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज केबे नुहे डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज होची जोटा कि गोटे लिविंग बॉडी रो कैरेक्टरिस्टिक्स ताहले स्टेटमेंट 2 देखिबा देयर आर मेनली many living organisms which do not reproduce mules worker bees etc ठीक अछि so both statements are correct ताहले ऑप्शन नंबर ए will be correct answer next question which of the following statements regarding the response of living organisms to external stimuli is correct actually living ଆଉ non living लिविंग नॉन लिविंग भितर डिफरेन्स कौन जेटा कि आमे लिविंग रो माने होची कौन ओडिया रे जेटा को आमे चेतन बोली कहू नहीं कि चेतन नॉन लिविंग होची जोटा कि आमे जड़ बोली कहू चेतन कौन सपोज गोटे कुकुरटी सोईची तमे किंतु जानिन गोटे छोट पिला से जानेनी कुकुरटा सोईची से भाबुची जे से जानिबा चाहूची बा एटा गोटे कौन से जानेनी से जाइकी कौन करची से जाइकी जतरे तार लांजटा को टाणी दउची कुकुरटी कौन करची उठकी फटकी उठिके ताको कामुड़ीबा पई आसी जाउची नहीं कि किंतु गोटे जड़ माने गोटे काठटी पड़ीथिबो से छोट पिलाटी जाइकी से काठटे ऊपरे जेते ताको टाणू बा जहाँ भी करू ता ऊपर सुसु करू गुगु करू जहाँ भी करू से कौन तार किसी रिएक्शन थी कि नहीं तुम गोटे कुकुरटा ऊपर पानी पकईदे से तुम पाख दौड़ी पलि आस कामुड़ापी किंतु गोटे तुम गोटे काठरू ताको जेते मॉडिफाई करके गोटे सुंदर बहुत सुंदर भी जिनसटे बनाओ फर्निचर बनाओ ता ऊपर जिते पिलाटी सुसु कर दौची से कौन तार किसी रिएक्शन होची किछि भी नहीं तेणु सेटा होची जेतेबेले रेस्पॉन्ड करूनी सेटा को आमे जानिबा जे रेस्पॉन्ड करूनी से होची जड़ नॉन लिविंग जे रेस्पॉन्ड करूची से होची चेतन लिविंग ताले गोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म रो प्रॉपर्टी होची गोटे प्रॉपर्टी होची कोन ना रेस्पॉन्सिवनेस डेफिनेटली से रेस्पॉन्ड करिवो ठीक अछि ताहले फॉर एग्जांपल प्लांट क्षेत्र में भी आम देखा जोटा कि टच मी नॉट प्लांट केस रे भी कौन हुए ना सी भी रेस्पॉन्ड करे ताको छुईले से फटकी निज आड़ को स्क्वीज हो जाए पुणी किसी समय पर तार पूर्व अवस्था को फेरी आसे ताहले वर्तमान देखिबा क्वेश्चन कौन कह व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द रेस्पॉन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू एक्सटर्नल स्टिमुली इज करेक्ट okay first option the external environmental stimuli can be physical chemical or biological okay निश्चित भाव में फिजिकल स्टिमुली कौन जमती कि सूर्य किरण आम जो सूर्य किरण आम जो बाहर को बाहरी जावा सूर्य किरण को बहुत जोर सूर्य किरण जो पड़ी आमको गरम लगुव आम कौन करूँ बा फटकी भीतर छाई जगह खोजु नहीं कि सेमती केमिकल प्रॉपर्टी जमती कि आमे गोटे ग्रो करू आर्टिफिशियल मीडियम रे जेतेबेले आमे टेडपोल लार्भा को ग्रो करू सेतेबेले आमे जदि थायरक्सिन हार्मोन इंजेक्ट कर दबा पानी रे अप्लाई कर दबा सेतेबेले कोन हो ऑब्वियसली टेडपोल बहुत जल्दी मेटामॉर्फोसिस हो जाए नहीं कि ग्रोथ हुए मेटामॉर्फोसिस हो जाए ताले सेटा होची कोन से केमिकल स्टिमुली को रेस्पॉन्ड करला ताहले आमे नेक्स्ट ऑप्शन देखिबा बी ऑल ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द यूकारियोट्स टू द मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकारियोट्स प्रोकारियोट्स टू यूकारियोट्स ऑल आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स सबु चेतन तेणु से माने निश्चित भाव में एक्सटर्नल स्टिमुली को रेस्पॉन्ड करिवे नहीं कि आ कैन सेंस आल्सो माने सेंस भी करि परिबे जेमति कि सपोज गोटे तुमको जो गोटे मशा कामुड़ी तुम कौच अरे बाबू बस रे बस आउ बसी था ना एमती कहूच ना पटास के गोटे तापर बसई दौच नहीं कि फटाफट तुम रेस्पॉन्ड करुच तुम जानी भी पारुच और जानिकी फटाफट रेस्पॉन्ड भी करुच नेक्स्ट कॉन्शियसनेस एंड रेस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुली इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स बुझेली एबे कॉन्शियसनेस माने तुमको जितेबाला तुम देखुच सामनारू गोटे कुकुरटी तुम आड़ को दौड़ी आसूची तुम कौन कर तुम से ठिया होकर रही कि तुम निश्चित भाव में कॉन्शियस हो माने निश्चित भाव में आइदर घर भीतर को दौड़ बा ताको गोटे ढेला उठेकी फोपाड़ा को चेष्टा कर नहीं कि
ताले all of these, option number D will be correct answer. Okay, option number D will be correct answer. Next question. Question number 9. Read the following statements and select the correct ones. First option, increase in mass and increase in number of individuals are twin characteristics of growth. ठीक अछि. Metabolic reactions can be demonstrated outside the body's isolated cell-free system. ठीक अछि. Response to stimuli is a defining property of living organisms. ठीक अछि. All are correct. So I, 2I and 3I, option number D will be correct answer. नहीं कि? Next question देखिबा. 10. A living organism is unexceptionally differentiated from a non-living structure on the basis of सब कही सारे responsiveness, reproduction, growth and movement, interaction with environment, responsiveness. लिविंग नॉन लिविंग भितर गोटे बहुत बड़ माने गोटे एकदम बेसिक स्ट्रक्चर कौन लिविंग को तुम छुईले फटा गोटे कुकुर को छुई देले बा ताकू तापरे कौन गोटे छाटी देले से फटाफट आसिक तुमको कामुड़ी देव किंतु गोटे पत्थर उपरे बा जेकोसी गोटे पत्थर मूर्ति को भी तुम जदि जेते छुईब बा जहा करिबो तापरे पानी भी ढाल कि जहा भी कर से केबे भी तुमको किछि रेस्पोंड करिवो नाही. ठीक अछि. ताले आंसर कौन हबो? डी. ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर. नेक्स्ट question number 11. Which of the following sets does not contain defining characteristics of living organisms? आमको कौन कहबा आमको कौन खोजिबार अछि? does not contain. आमे सब बेले कौन देखो contain कोटा कंटेन करछि बा कोटा करेक्ट ऑप्शन मागिछि हमको किंतु नॉट टा देखिबा को भूली जाउ. एटी कौन कहिछि? does not contain defining characteristics of living organisms, growth and reproduction, metabolism and cellular level of organization, respond to stimuli and consciousness. All of these कौन हबो? A. Option number A will be correct answer. Growth and reproduction is not a defining property or does not contain defining characteristics of living organisms. Okay. Next question. Question number 12. Biosystematics aims that. Option number A. The classification of organisms based on broad morphological characters. Option number B. Delimiting various taxa of organisms and establishing their relationships. Option number C. The classification of organisms based on their evolutionary history and establishing their phylogeny on the totality of various parameters from all fields of studies. Option number D. Identification and arrangement of organisms on the basis of their cytological characteristics. कौन हम ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर. ठीक अच्छे. सबु दृष्टि देखिकी सबु जिनस तार इवोल्यूशनरी हिस्ट्री तार फाइलोजेनेटिक कैरेक्टर टोटाल पारामीटर सबु किछि को देखिकी स्टडी जो स्टडी आम करूँ ताको कौन कह जाए? बायोसिस्टमेटिक्स. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 13. This is the branch of science dealing with identification, nomenclature and classification of organisms. कौन? ताको कौन थे? taxonomy. So option number D will be correct answer. Okay, taxonomy. Next. First step in taxonomy is. First step taxonomy रा first step कौन? एमती मन रखिबा जेमति कि जितेबाला आम गोटे पिलाटी जन्म होची ताको आम फास्ट कौन करूँ? आइडेंटिफाई करूँ कि मेल कि फीमेल. ताले करेक्ट आंसर होची आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म. ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. ICBN इज. ICBN रो फुल फॉर्म कौन? इंटरनेशनल कोड ऑफ बायोलॉजिकल नेमिंग. ऑप्शन नंबर बी इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नोमेनक्लेचर. सी इंटरनेशनल क्लास ऑफ बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर. इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर. कौन हबो ना? ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर. इंटरनेशनल कोड ऑफ बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. Founder of binomial nomenclature
was କିଏ ନେକ୍ସିଲିନିୟସ୍ କାରଲସ୍ ଲିନିୟସ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, which of the following holds true for scientific nomenclature? अच्छा साइंटिफिक नोमेनक्लेचर लिखिबा पई आमे जो साइंटिफिक नोमेनक्लेचर करू आमको एमती आमे एमिति नेमिंग दो जेटा कि ऑल ओवर वर्ल्ड रे एप्लीकेबल होउथिबो। ठीक अछि, आमे एमिति नेमिंग करू जेटा कि ऑल ओवर वर्ल्ड रे एप्लीकेबल होउथिबो, नाइ कि जेमति का लोकल लैंग्वेज जदी दबा आमे जेमति आमे कहूछु आंबो आंबो को जाय कि आमे जदी बाहर झारखंड बिहार वेस्ट बेंगल ले कहबा आंबो बोली से माने कोन बुझिबे कि बुझी पारिबे नाही। तेणु एटा सिना आम स्टेट भितर कहूँ जो आम अदर कंट्री को भी जीवु आम यदि मैंगो भी कहूँ से बुझीपारे ना नहीं कि तेणु से गोटे साइंटिफिक नेमिंग करा जाए जेटा कि ऑल ओवर वर्ल्ड रे बुझी पारुथिबे। ताले देखिबा कौन ऑप्शन रहउची, ए नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, नो। नेमिंग ऑफ पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड, मु कहली एटा ताले ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। Okay, next question, 18 most names in biological nomenclature of living organisms are taken from which language? Latin language। ठीक अछि, काहे कि ना लैटिन होची गोटे डेड लैंग्वेज। ओके, सेति पई लैटिन लैंग्वेज रे ही ताकू नेमिंग करा जाय जोटा कि ऑल ओवर वर्ल्ड रे एप्लीकेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, plants were Latin names because it is a एबे कहली मु dead language, option number C will be correct answer। next question, in the binomial system of taxonomy developed during the 18th century by Carolus Linnaeus, the second word of an organism's biological name represents, actually biological name represent करे कहा पर सेकेंड वर्ड टी कौन आमर फास्ट वर्ड एंड सेकेंड वर्ड। फास्ट वर्ड कौन जेनेरिक नेम हुए, जेनेरिक नेम, एंड सेकेंड वर्ड कौन स्पेसिफिक नेम और स्पीसीज, स्पेसिफिक नेम और ताको कौन कहू आमे स्पीसीज। ओके, आको जेनेरिक नेम को आमे कौन कहू जीनस। तेणु binomial nomenclature, by means two, is consists of, or binomial nomenclature consists of genus and species। so second हमको कही the second word of an organism's biological name represents कौन हबो ना species। ओके, ताले ऑप्शन नंबर ए will be correct answer। next 21, which of the following statements regarding the universal rules of biological nomenclature is incorrect? हमको कौन पचार रे incorrect। biological names are generally in Latin and written in italics। ठीक अच्छी, हमको कौन पचार incorrect, हमको incorrect खोजी के बाहर करिवार अछि, कोटा भूल। the first word in a biological name represents the genus while the second component denotes species। ठीक अच्छी, both the words in a biological name when handwritten are separately underlined or printed in italics to indicate their Latin origin। ठीक अच्छी, next the specific epithet starts with a capital letter, no। generic name और genus species, genus रे कौन हुए, genus रे फर्स्ट लेटर सब बड़े कैपिटल लेटर हुए और species रे फर्स्ट लेटर सब बड़े स्मॉल लेटर हुए, एस एस मन रखिबो एस एस। ठीक अच्छे, स्मॉल लेटर स्पीसीज सब बड़े स्मॉल लेटर आरंभ हुए, ताले एटा आंसर भूल देछि, ताले ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर, इनकरेक्ट जोटा कि इनकरेक्ट। ठीक अच्छे, ताले ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, सिलेक्ट करेक्टली रिटन बॉटनिकल और जूलॉजिकल नेम। बॉटनिकल नेम हो कि जूलॉजिकल नेम हो, साइंटिफिक नेम जेमिति लेखा हवा कथा समस्तंकर सेमिति लेखा जिवो, काहेकि ना टोटल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रे ही बा बायोलॉजी भितरे बॉटनी जूलॉजी आसु तो बायोलॉजिकल नेमिंग। ठीक अछि ना, बायोलॉजिकल नेमिंग बाइनोमियल नोमेनक्लेचर ही हुए। ताहले आमे देखिबा होमो सापियंस, एच भी कैपिटल अछि, एस भी कैपिटल अछि, सो रॉन्ग। पांथेरा टाइग्रिस, पांथेरा टाइग्रिस पी कैपिटल अछि, टी स्मॉल अछि। अच्छा, पिसम साटिवम आर
पी भी स्मॉल अच्छी एस भी स्मॉल अच्छी ताले ये भी हबनी मैंगीफेरा इंडिका एम बड़ अच्छी आई भी बड़ अच्छी ताले ये भी हबनी ताले ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर पैंथेरा टाइग्रिस ओके ये कैपिटल लेटर रे स्टार्ट है जीनस और स्पीसीज स्टार्ट है स्मॉल लेटर रे सो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन 23 select the correct option for biological names okay they are binomial they are descriptive they are universal all of this कौन हबा all of this 23 option number D will be correct answer next 24 the scientific name of banyan is written as Ficus bengalensis L. Which of the following statements is correct regarding this? Letter L signifies Latin language. No. The name should be written reverse with bengalensis preceding Ficus. No. Letter L signifies the taxonomist Linnaeus. Option number C will be correct answer. Next. In printed scientific names, only the dash is capitalized. Genus. So, option number C will be correct answer. Next question. 26. Which of the following are the basic process of taxonomy? Basic process कौन ना identification and nomenclature भी हबो characteristic and classification भी हबो ताले both A and B. So, option number C will be correct answer. ओके कहीं ना आमे टैक्सोनॉमी जितेबाला एक्चुअली टैक्सोनॉमी बेसिक प्रोसेस होची आइडेंटिफिकेशन नॉमेनक्लेचर कैरेक्टराइजेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑल नेक्स्ट 27 द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लांट टैक्सोनॉमी इज टू स्टडी द वर्ल्ड्स फ्लोरा to provide method for identification and nomenclature, to provide the Latin specific names for every group of plants in the world. All of this total सब गुड़ाक तीन टा जाक ऑप्शन हम सो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर ओके नेक्स्ट 28 the main purpose for classification of organisms is to study geography, locate plants and animals, establish relationships amongst organisms. So option number C will be correct answer. गोटे ऑर्गेनिज्म भितर गोटे रिलेशनशिप क्रिएट करबा पाई ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करा जाए ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन 29 ICZN ICZN रो फुल फॉर्म कोन इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर ऑप्शन नंबर कोठे अच्छे देखा इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर सी ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 30 इन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर ऑफ प्लांट्स भी हो बा एनिमल्स हो मु कहि साची बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो कैरेक्टरिस्टिक्स रही सब आड़े एप्लिकेबल हम ताले ऑप्शन नंबर ए जीनस इज रिटन आफ्टर दिस स्पीसीज नो फास्ट जीनस लिखा जाए तापरे स्पीसीज लिखा जाए स्पीसीज पर जीनस केबे लिखा जाए बोथ इन जीनस एंड स्पीसीज द फर्स्ट लेटर इज ए कैपिटल लेटर नो बोथ केबे हबनी केवल जीनस रहबा ठीक अछि जीनस एंड स्पीसीज नेम्स आर डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक नो लैटिन लैंग्वेज फ्रॉम लैटिन बोथ जीनस एंड स्पीसीज आर प्रिंटेड इन इटालिक्स ठीक अच्छे सो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर जिते बड़े आमे ताकू गोटे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को बा साइंटिफिक नेम को जिते बड़े आमे प्रिंट बाहर करूँ से बड़े ताकू को फॉर्म रे टाइप करा जाए इटालिक फॉर्म रे ठीक अच्छे जिते बड़े ताकू आमे हैंड रिटन करूँ बा हाथ रे लिखू सेटा केमती लिखू जीनस स्पीसीज लिखा जीवो आउ तापरे कौन हबो अंडरलाइन हबो बोथ जीनस स्पीसीज तले अंडरलाइन हबो ठीक अच्छे नेक्स्ट 31 which one of the following books was contributed by Linnaeus Systema Natura ठीक है ऑप्शन नंबर ए will be correct answer Systema Natura next 32 which of the following is the correct scientific name
of wheat derived by binomial nomenclature. Triticum vulgare, Triticum aestivum, Oryza sativa, Gmes, Triticum aestivum. Next, 33. Classification is the process to ensure that a particular organism is known by the same name, to systematically arranging the organisms considering relationships among them, by which anything is grouped into convenient categories based on observable characters. এইটাই হব ଆମେ କ'ଣ କରୁ ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନିଜିମ୍କୁ ତାର କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍ସକୁ ଅବଜର୍ଭ କରିସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଗୋଟେ କନଭେନିଏଣ୍ଟ କ୍ୟାଟାଗୋରିଜ୍ ଭିତରେ ଗ୍ରୁପ୍ କରୁ। ଠିକ୍ ଅଛି କି ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ବା କନଭେନିଏଣ୍ଟ ଗ୍ରୁପ୍ ଭିତରେ ତାକୁ বা କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ଭିତରେ ତାକୁ ଗ୍ରୁପ୍ କରୁ। ତ ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ଯେଉଁଟାକି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 34. The word systematic is derived from the Danish word derived from the Danish word Danish कौन हम ना लैटिन हम निश्चित भाव में लैटिन वर्डटे कौन सिस्टमा व्हिच मीन्स जार माने कौन सिस्टम माने कौन सिस्टमिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ताले देखिबा को ऑप्शन रे अछि ग्रीक नो, लैटिन ठीक अछि बट सिस्टमा नहीं, सिस्टम अछि आगो को भी जीवार नहीं। नेक्स्ट ऑप्शन सी लैटिन ठीक अछि, सिस्टमा ठीक अछि, सिस्टमिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स ठीक अछि। नेक्स्ट ऑप्शन रे ग्रीक अछि हबो ही नहीं, तेनु आगो को जीवार भी नहीं। ताले ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 35. सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट कहूची कौन कहूची इनकरेक्ट। द फर्स्ट वर्ड इन ए बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट्स द जीनस ठीक अछि। Both the words in a biological name when handwritten are separately underlined। ये भी ठीक अच्छे। Biological names are generally in Greek no and written in italics no। এইটা ही ভুল। The specific epithet starts with a small letter ठीक अच्छे। ताले कौन होगा incorrect statement? Option number C। Option number C will be correct answer। Okay next question 36. Which of the following statements is incorrect regarding the modern taxonomy? It deals incorrect पचार ठीक अच्छे भूलनी देखा इनकरेक्ट कि करेक्ट इनकरेक्ट अच्छी ताले हमें देखा इट डील्स विथ बायोलॉजिकल स्पीसीज। अच्छा इट इज बेस्ड ऑन द स्टडी ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ वेरिएशंस इन दिस स्पीसीज ठीक अच्छे। स्पीसीज इज कन्सिडर्ड टू बी स्टैटिक नो स्टैटिक नुहे स्पीसीज सब बेले कौन हुए डायनामिक। ओके स्पीसीज ऑलवेज डायनामिक ताहले एटा होची इनकरेक्ट आंसर। नेक्स्ट इन इकोलॉजिकल इनफॉरमेशन इज एसेंशियल। हाँ इकोलॉजिकल इनफॉरमेशन भी बहुत दरकार हुए ताहले ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा वर्तमान आज आम एतिक फिनिश करुचु। नेक्स्ट टाइम वर्तमान आज आम एतिक फिनिश करुचु। नेक्स्ट टाइम 36 पर ठारू पुणी क्वेश्चन करिबा ठीक अच्छे। अच्छा वर्तमान आज आम ये शेष करुचु। नेक्स्ट टाइम 37 ठू स्टार्ट करिबा ताहले जोठी भी कौन सी डाउट रही दया करिकी निश्चित भाव में कमेंट बॉक्स रे कमेंट लिखिकी शेयर करले मु निश्चित भाव में जानी परिबे ठीक अच्छे। थैंक यू नमस्ते।